सोचा नहीं था इस ट्रिप में कुछ ऐसा हो जाएगा। सो हे एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं स्नेहा और आप सब देख रहे हैं कैटिस ब्लॉग। तो आज मैं लेके जाने वाली हूँ आप लोगों को जिम कॉर्बेट के ऐसे रोमांचक टूर में। तो ये जो वीडियो रहेगा ये ब्लॉग कम डॉक्यूमेंट्री रहेगा। आई होप कि आप सब बहुत इंजॉय करोगे। वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जिम कॉर्बेट का सफर। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से सुबह के 6:30 बजे। ये जिम कॉर्बेट जर्नी स्पॉन्सर्ड है हमारी ऑफिस की तरफ से, यानी कि हम सारे ऑफिस के कलीग ही जाने वाले हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है दिल्ली से सुबह के 6:30 बजे। सफर शुरू होने से कुछ देर तक तो बिल्कुल खामोशी बनी रही थी, क्योंकि ऑल्दो हम सारे एक ही ऑफिस से है बट फ्रॉम डिफरेंट टीम। बट कहते हैं ना कि सफर हर किसी को दोस्त बना ही देता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम सब फॉर्म में आने लगे। तो शुरुआत तो हुई थी हमारे गानों से, फिर कहते हैं ना म्यूजिक बजे और डांस ना हो तो फिर मजा ही किस बात की। अब नाच नाच के जब थक गए तो फिर हमने स्टार्ट किया अंताक्षरी, जिसमें हमने एक दूसरे को दिया जम के टक्कर। चाहे वो गाने का बीच का लाइन लेना हो या फिर खुद से ही गाना बनाना हो, लेकिन कभी किसी ने हार नहीं मानी। फिर हम पहुंचे 8 बजे के करीब राजा जी हवेली, जहाँ किया हमने नाश्ता। ब्रेकफास्ट के लिए बुफे लगा हुआ था, जहाँ की था बहुत सारा आइटम, जैसे कि था मिक्स पराठा एंड दही, सैंडविच, पोहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी अपने मिशन पे कैमरे के साथ लोगों को अनकंफर्टेबल करने। बड़ा हरामी हो बेटा। अक्सर इतना ज्यादा शर्मा रहे थे कि मुझे कैमरा उठाकर भागना पड़ा, इससे पहले कि वो मुझे खुद भगा देते। नाश्ता खत्म करके 10:30 बजे के करीब हमने अपना आगे का सफर दोबारा तय किया और फाइनली 2 से 2:30 बजे के करीब हम पहुंचे रामनगर। बट रिजॉर्ट पहुंचने से पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। पेड़ की डाली में लगने की वजह से हमारे बस का दोनों ही शीशा टूट गया, बट लकीली किसी को चोट नहीं आई। हमारे ऑफिस के तरफ से बुक था वेदिकांत रिजॉर्ट। तो चलिए रिजॉर्ट का टूर करते हैं। ये तो था रिजॉर्ट का मेन गेट, जहाँ से होती थी एंट्री करते ही ये पार्ट आ जाता है रिसेप्शन वाला सेक्शन, और रिसेप्शन के लेफ्ट साइड से ही था रिजॉर्ट का एक्सेस। और अगर अपने स्टाइल में बोला जाए तो रिसेप्शन हो गया इंट्रो, और ये जो रास्ता जा रहा है रूम के ओर ये हो गया बॉडी। अब कंक्लूजन क्या है वो आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, और तब तक बस इस रिजॉर्ट को एंजॉय कीजिए। हम पहुंच चुके हैं। मैं सबसे पहले अभी तो हम रूम पहुंच चुके हैं, तब आके मैंने शूट किया हुआ है। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि जो हमें रूम मिला है वो कैसा है। ओके, तो ये रहा रूम। आके मतलब हमने चेंज वेंज कर लिया, तो ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो ये रहा, मतलब रूम काफ़ी बहुत अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा है रूम। और रूम के बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। तो ये ग्लास लगा हुआ, ये देख लो, देख लीजिए। बैक साइड में ऐसा है जंगल। रिजॉर्ट में पहुंचकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर टाइम हो जाता है लंच का। लंच करने के लिए हम पहुंच जाते हैं डाइनिंग हॉल पर, और लंच के लिए भी बहुत सारा आइटम था, वेज नॉन वेज सारा कुछ इंक्लूडेड था। और मेरा प्लेट कुछ इस तरीके से भरा हुआ था। लंच खत्म कर हम निकल जाते हैं थोड़ा सा टहलने, और टहलने के लिए हम आ जाते हैं ग्राउंड में, जहाँ बहुत सारा झूला लगा हुआ था। तो उन्हीं में से एक पे मैं झूला झूलने लग जाती और कुछ लोग चले जाते अपने अपने रूम पे। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं आ जाती
जाती हूँ रूम पे और मेरे जो रूम पार्टनर्स थे वो चले गए थे नदी देखने के लिए, कोसी नदी, और बाकी जो लोग थे कुछ लग गए थे क्रिकेट खेलने और कुछ लग गए थे पूल पार्टी करने, यानी कि स्विमिंग पूल पे नहाने। रात को हो गई थी हमारी पार्टी शुरू, जिसमें था हमारा डीजे नाइट। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंजॉय करती हूँ सबसे ज्यादा स्टार्टर खाने और वेज के आइटम पर स्टार्टर पे था वेज कबाब, चिली पनीर, पापड़ और मूंगफली का आइटम। वही नॉनवेज पर था फिश अमृतसरी और तंदूरी चिकन। और इस पार्टी को स्पेशली अटेंड करने आए थे मिस्टर बिलोटा। और रात को पार्टी खत्म कर हम पहुंच जाते हैं डिनर करने डाइनिंग हॉल पर। गाइस अभी हम आए डिनर करने। तो फाइनली हमने डिनर कर लिया है, अब आ गई सोने के लिए। और कल सुबह जाना है 5:30 बजे हमें जंगल सफारी पर। शेर देखने जाएंगे हम, बट देखते हैं लक कितना साथ देता है, शेर दिखता है या नहीं। जो भी हो तो अभी सो जाएंगे फटाफट, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। मतलब नींद पूरी हुई नहीं है। आज भी सुबह मैं 4 बजे के करीब नींद भूल गई थी। और कल कितने बजे सोई थी मैं? 1 बजकर पार हो गया था। नींद ही नहीं आ रही थी। लगभग 2 के करीब सोई थी। वही 2-2.5 घंटे सोई हूँ। दिन में आधा 1 घंटे सोई। अभी 11:30 हो चुका है लगभग। अब नींद आते आते में भी 12:30 हो जाए या फिर 12 भी हो जाए, पता नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए। ओके, मिलते हैं कल सुबह। चलो। मुझसे पहले ही मेरे रूममेट्स वगैरह जाग चुके थे, जो कि तैयार भी हो चुके थे। फिर मैं गई तैयार होने के, जो आई एम बीइंग अ लेट लतीफ। अब तैयार होने के बाद भी मुझे अपने पैंट का समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 3 बार अपना पैंट चेंज कर लिया और वहीं मुझे फिर एक्स्ट्रा टाइम लग गया। और तैयार होकर जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा मेरे टीम के लड़के तो उठे भी नहीं है। फिर उतने में ही एक आवाज आता है, मैम आपके रूम में अगर गर्म पानी है तो वो पिला दीजिए, और गर्म पानी में अगर चाय पत्ती है तो वो भी ऐड कर दीजिए। फिर मैंने बोला उस पे चीनी और दूध भी ऐड कर दूं? सीधा बोल देते कि चाय ही बना दो। बात तो सही है। अफसर को चाय देने के बाद मैं निकल गई अपना रूम लॉक कर सफारी के लिए। सुबह 5:30 बजे के करीब हम सब इकट्ठा हो गए सफारी के लिए। सफारी के लिए 4 डिफरेंट टीम्स बनी थी, जिस पर जीप कॉस्टिंग था 7,000 रुपीज। एक एक करके सारी टीम धीरे धीरे सफारी के लिए निकलते गए, इस उम्मीद पे कि कहीं शेर खान दिख जाए। जोन पे जाने से पहले हमें करनी थी एंट्री गेट पर। फिर वहीं थोड़ा चाय वाय पीकर फ्रेशन अप होकर हम निकल पड़े दोबारा जंगल की ओर। जंगल पे एंट्री लेते वक्त करीबन 6:30 हो चुका था ऑलरेडी। एंट्री लेते ही हमारी आंखें दाएं बाएं बस शेर को ढूंढ रही थी। काफी देर तक घूमने के बाद जब शेर नहीं दिखा तो कृष्ण खड़े होकर देखने लग गया। नतीजा ये निकला, शेर तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ सियार जरूर दिख गया। वही हमारे मैनेजर्स को शेर का दावत मुर्गा मिल गया। शेर न मिलने की डिसअपॉइंटमेंट हमारी फेस में देखते हुए ड्राइवर साहब ने हमें किसी और ट्रैक पर लेकर गए, जहां हमें देखने को मिला वन्य प्राणी का घर। और इनके रिवाजों के हिसाब से इनके घरों में दरवाजा नहीं होता। अब आप सब कमेंट में बताइए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अब इस जंगल पे हमें मूंछों वाला शेर तो नहीं मिला, पर हाँ हमें तोंद वाला शेर जरूर मिल गया।
अब गोल गोल चक्कर लगाने के बावजूद भी जब कुछ नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया फाइनली वापस चलते हैं। वापस जाके हमने क्या किया, आइए इससे पहले हम सुनते हैं अपने कलीग के एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल मतलब यहाँ कैसा लगा, यहाँ पे आके स्टे करके, या फिर जो भी यहाँ की फैसिलिटीज थी, जो भी यहाँ के मैनेजमेंट ने दी थी, वो मतलब सेटिस्फाइंग थी या फिर? हाँ सर, सेटिस्फैक्ट्री है। बट ये है कि मुझे थोड़ा, मैं उत्तराखंड जब सोचता हूँ तो थोड़ा पहाड़ मेरे व्यू में आते हैं। हाँ, तो वो चीज़ का थोड़ा मुझे यहाँ, और ये है कि फर्स्ट टाइम मेरा उत्तराखंड है तो ऑब्वियस है कि शानदार था एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे कैसे क्या ओवरऑल जो कुछ एक्टिविटीज़ की आपने, उसमें क्या क्या कैसी चीज़ें रही? एक्टिविटीज़, हाँ सर, पूल में जो साथ में कल हम लोग जो फुटबॉल वगैरह का जो हुआ, हाँ, और मुझे तैरना नहीं आता था फिर भी मैंने उसमें वहाँ ट्राई किया, नया नया क्रिकेट हुआ, तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा कल का। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे वेदी कांत में है उत्तराखंड में, और हम सब लोगों ने सफारी भी की है। आपको दिखेगा अभी चैनल में, वीडियो में मैम के, और लिटरली मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, तो फर्स्ट था सफारी का। जिम कॉर्बेट की हेलो गाइस, जिम कॉर्बेट के लिए हम आए थे, तो आज हमने सफारी की। सफारी में बहुत अच्छा लगा, मतलब एनिमल्स मिले ना मिले उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ हमें मतलब वो जंगल की वाइब्स और ये सब अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर आइए, बहुत अच्छा है। सेकेंड में हम कहाँ गए थे? हाँ, कोसी बैराज, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कुछ आप यहाँ पे मंदिर वगैरह है, अगर आप जाना चाहें तो वो सब भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप आ सकते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, कि आपकी जो लाइफ है उससे थोड़ा थकान महसूस करें तो आप 1-2 दिन के लिए वीकेंड पे यहाँ आकर के आराम से, विंटर्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ मज़ा ले सकते हैं तेज धूप का और बहुत प्योर एयर का। और अगर आप समर में आते हैं तब फिर आप इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग यहाँ आसपास की जगहों पर विजिट करके मजा ले सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा जिम कॉर्बेट आके। भले जिम कॉर्बेट नहीं गए, ले जाए नहीं गए बट काफ़ी इंजॉय किए। स्नेहा, दीप्ति साहब मैम के साथ आना, फिर ये रात का डांस, हम लोग यहाँ आके क्रिकेट भी खेले, तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब एक तरह से इतने टाइम बाद एक टीम बॉन्डिंग देखने को मिला। तो एंजॉय किया हम, दीप्ति साहब और स्नेहा को तंग कर लिया अभी आखिरी 7-8 घंटा जो है उसमें भी ये तंग करना तो कंटिन्यू रहेगा। सना मैम ठीक है। अरे ट्रिप के बारे में बोलो। मतलब मेरे यहाँ आना अनसर्टेन था, बट फिर भी मैं आ गया। झूठ बोल रहा है। आ गए तो सोचे कि चलो कुछ तो है, शहर के जगह पे आए तो मिलेगा, टाइगर तो मिलेगा। मिलने को पता क्या मिला है? ये कॉर्बेट का चेयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये है शेरनी, जिसके 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों हम जंगल से वापस आ चुके थे 10 से 10:30 बजे के बीच। फिर हमारा लग चुका था नाश्ता। नाश्ते में भी काफी कुछ आइटम्स था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। फिर हम सब साथ ही बैठ गए नाश्ता करने के लिए, और सच बताओ तो नाश्ता सच में बहुत ज्यादा लजीज था, बस इडली को छोड़। फिर नाश्ता करके थोड़ी देर रेस्ट करके 11:30 के करीब हम रवाना हुए दिल्ली के लिए।